माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। चौथी को काफ़ी बढ़ाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं माही की गूंज पेटला से राकेश गहलोत आप सभी के लिए एक विशेष कवरेज के लिए आया हूँ। हमारे मध्य प्रदेश में अभी चुनाव होने हैं 2023 के विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर सभी दल कांग्रेस, भाजपा और जो दूसरे संगठन हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर। कुछ बड़े आयोजन होना है आने वाले दिनों में। उसमें से भाजपा का भी एक आयोजन है, जन आशीर्वाद यात्रा, जो पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों से निकल कर जा रही है। इस यात्रा का एक फेस हमारे विधानसभा पेटलाद में भी आना है, जिसके प्रभारी यहाँ पर हमारे साथ में संजय जी कार, जो इस यात्रा के प्रभारी है। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये यात्रा निकलने वाली है और कौन लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। और सबसे बड़ी जो सवाल है कि इन 3 दिनों में 14, 15 और 16 3 बड़े आयोजन इस पेटलाद की धरा पे होने वाले हैं और किस प्रकार की तैयारी है, क्योंकि चुनौतियां 2 आयोजन से मिलेगी। पहले इस जन आशीर्वाद यात्रा का नंबर 3रा है, इससे पहले 2 बड़े आयोजन यहाँ पर होने वाले हैं आदिवासी संगठनों के। उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से आयोजन की तैयारियाँ हैं और क्या संख्या बल रहेगा और क्या कौन से नेता यहाँ पर आके संबोधित करेंगे। हमारे साथ में पेटलाद से जो जन आशीर्वाद यात्रा भाजपा की निकलने वाली है, उनके प्रभारी है संजय जी कार। वर्तमान में वो मंडल पेटलावद के महामंत्री भी हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए सक्रिय। उनसे इस पूरी यात्रा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले उनसे इस यात्रा के बारे में जानेंगे और अगले कुछ सवालों में ये जानेंगे कि जो उनके सामने चुनौतियाँ हैं उनके लिए उन्होंने क्या तैयारी कर रखी है। संजय जी, आपका स्वागत है माही की गूंज में। सबसे पहले आप ये बताएं कि जो जन आशीर्वाद यात्रा निकलने वाली है वो कहाँ और कब और कैसे ये पेटलाद विधानसभा में प्रवेश करेगी। देखिए, ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है, ये लगभग सभी टाइम पे, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव के समय में जन आशीर्वाद यात्रा हमेशा से निकलती आ रही है जनता के आशीर्वाद। ये यात्रा 16 तारीख के दिन राणापुर, जो हमारे झाबुआ जिले का जो क्षेत्र है, वहाँ पे प्रवेश करेगी। और राणापुर से उस यात्रा का वहाँ पर पहले एक सभा होगी, वहाँ से शाम को झाबुआ आएगी, झाबुआ में खवासा आएगी और खवासा से शाम को बामनिया पहुँचेगी, जो हमारे पेटला विधानसभा का क्षेत्र है। और बामनिया आने के बाद में बामनिया में भी एक रथ सभा है और रथ सभा के पश्चात रात्रि में पेटलाद में प्रवेश करेगी। और पेटलाद में स्थानीय पुराने बस स्टैंड पर एक बड़ी आम सभा को यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय नेता, कोई भी या प्रदेश के नेता या राष्ट्रीय नेता जिनका अभी हमारे पास कार्यक्रम नहीं आया है, वो इसको यात्रा को, बड़ी आम सभा को संबोधित करेंगे। उसके पश्चात रात्रि विश्राम पेटलाद में रहेगा और रात्रि विश्राम पेटलाद में करने के पश्चात सुबह वापिस यात्रा अपने आगे की गंतव्यों की ओर बढ़ेगी। सुबह सोलपार के पश्चात यात्रा रायपुरा जाएगी। रायपुरा में भी यात्रा का एक रथ सभा है, जो स्थानीय झाबुआ चौराहे पर होगा। झाबुआ नाका जो चौराहा है रायपुरा का, वहाँ पे होगा। उसके बाद बनी से फिर बोलासा और बोलासा के बाद में जखनावत। तो जखनावत में भी एक रथ सभा करने के पश्चात ये यात्रा आगे की ओर जो सरदारपुर विधानसभा का क्षेत्र है, राजगढ़ तिमाईची, वहाँ पे हमारी यात्रा, हम यहाँ से उसको देने वाली है। तो पूरा आपने शेड्यूल जाना इस यात्रा का, जो राणापुर से प्रवेश करके पेटलाद के विधानसभा के बामनिया में प्रवेश करेगी और बामनिया के बाद से होते हुए जखनावत से सरदारपुर विधानसभा में चली जाएगी। इस दौरान रथ यात्रा, आम सभा भी होनी है और रात्रि विश्राम पेटलाद में होना है, जैसा कि संजय जी ने बताया। संजय जी से हम ये जानेंगे अब के किस प्रकार की चुनौती है। संजय जी, 14 तारीख को हीरालाल अलावा के नेतृत्व में पेटलाद में एक आदिवासी महापंचायत का आयोजन है। इसके तुरंत बाद एक यात्रा उसी आदिवासी संगठन जयस, जो अपने आप को जयस बोलते हैं, बीटीपी, और जो नई पार्टी आई है भाप पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, उसके कुछ नेता और जो उनका एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बालू सिंह जी, जिनको वो चुनाव लड़वाना चाहते हैं, उनके नेतृत्व में एक यात्रा निकल रही है पूरे क्षेत्र में। गांव-गांव जा रही है वो यात्रा और वो यात्रा का समापन भी 15 तारीख को पेटलाद में होना है। वहाँ भी एक महापंचायत होनी है, आदिवासी परिवार की, जो आदिवासी लोगों की एक महापंचायत होनी है। और दोनों का दावा है कि अच्छी खासी संख्या में भीड़ जुटेगी। आदिवासी सरकारों के लिए इतना सब कुछ कर रही है सरकार, और इसके बाद भी ऐसे 2 बड़े आयोजन आपकी जन आशीर्वाद यात्रा के पहले, क्या कहेंगे आप? देखिए राकेश जी,
ये होता क्या है कि जब जब भी चुनाव का परिदृश्य बनता है, चुनाव जब नज़दीक आते हैं, तो सभी राजनीतिक दल जो इन चुनावी रण में अपने अपने दाव और पेच लगाते हैं और अपने अपनी पार्टी के पक्ष में कार्य करते हैं, उसी तरीके से ये लोग भी अपने आयोजन कर रहे हैं। हम माननीय सरकार के सामने, सरकार ने 18 साल भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी है, 20 साल से हमारी प्रदेश में सरकार है और लगभग ऐसा एक भी तबका नहीं है जिसके लिए माननीय हमारी दोनों सरकार, केंद्र की सरकार ने और राज्य सरकार ने कोई काम नहीं किया। प्रत्येक परिवार में, हर परिवार के लिए कुछ ना कुछ हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दिया है और हमेशा जनता का आशीर्वाद भी हमें मिलता है। और ये राजनीतिक दल है, अपने हिसाब से अपने अपने कार्य कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी बेला है और चुनावी बेला में सभी अपना अपना कार्य करती है। उसी तरीके से वो दल भी अपनी सभा या जो भी आयोजन आपने बताया वो करने वाले हैं, वो उनके स्तर से तैयारी कर रहे हैं, हम हमारे स्तर से तैयारी कर रहे हैं। क्या संख्या रहेगी जन आशीर्वाद यात्रा? हमारे जो ये पेटलाद मंडल है उसमें हमारा क्या है कि 6 शक्ति केंद्र है हमारे, और वही जितने भी बूथ हैं, प्रत्येक बूथ से हमारे जो जवाबदार कार्यकर्ता हैं वो काम करके और संख्या लाएंगे। सबको हमने हमारी व्यवस्था बांट रखी है, उस व्यवस्था के तहत जितनी भी जो माननीय संगठन द्वारा जो भी आदेश किया गया है उसको हम पूरा प्रयास करके और पूरी सभा को सफल बनाएंगे। जो भी माननीय संगठन ने हमारे से अपेक्षा की है कि संख्या की, वो हम बराबर धरातल पे उतारेंगे और अच्छा एक बड़ी आम सभा को हम संबोधित और सफल बनाएंगे। तो संजय जी, अगला सवाल ये था कि हर बार देखा जाता है कि जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसको मैनेजमेंट का जो पूरा जिम्मा रहता है वो मध्य प्रदेश शासन का रहता है। इस बार देखने में आ रहा है कि पूरी तरीके से, क्योंकि राजनाथ सिंह जी भी आ रहे हैं, नितिन गडकरी जी इस पूरी यात्रा के हमारे क्षेत्र के प्रभारी हैं और केंद्रीय नेतृत्व इस जो खबरें आई हैं हमने देखा है कि केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से इस यात्रा में लगा हुआ है। मोदी शिवराज सरकार ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए राकेश जी, बात ये है कि अभी 5 राज्यों में चुनाव है और ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से 5 राज्यों में निकाली जा रही है, जिसके लिए पूरी केंद्र और राज्य की जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो सभी लोग लगे हैं इस यात्रा में। और सभी राज्यों के जहाँ जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और जहाँ चुनाव नहीं भी हो रहे हैं वहाँ के भी हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं और जो राज्य के नेता हैं सभी इस यात्रा में सम्मिलित है। कितना मानते हैं आदिवासी को रिझा पाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आदिवासी नाराज है इतनी सारी योजनाओं के बाद भी? क्या पुनः पाएगी आदिवासी की योजनाओं को मध्य प्रदेश सरकार? नाराज़गी जैसी कोई ऐसी बात नहीं है और सरकार ने हर प्रत्येक समाज के लिए और जहाँ तक आप जनजाति समाज का बोल रहे हैं सभी लोगों के लिए माननीय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और के राज्य का जो हमारी शासन है सभी ने बहुत अच्छी तरह के सभी योजनाएं निकाल कर उन सभी का भला करने की कोशिश की है। और हमेशा से मुझे जहाँ तक विश्वास है, हमेशा से जो हमारे स्थानीय यहाँ पे के मतदाता हैं उनका आशीर्वाद हमें मिला है और इस बार भी हमें आशीर्वाद मतदाता का ज़रूर मिलेगा, वोट रूपी आशीर्वाद। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस बार फिर राज्य में सरकार बनाएंगे और जब 2024 में केंद्र में फिर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भी हम सरकार बनाएंगे और सभी मतदाताओं को मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे दोनों नेतृत्व को अपना पूरा आशीर्वाद देंगे। तो ये थे हमारे साथ में संजय जी कहार, जो कि जन आशीर्वाद यात्रा के प्रभारी हैं और मंडल के यहाँ के महामंत्री। इन्होंने पूरी जानकारी दी। उन्होंने माना है कि कोई खास बड़ी चुनौती है नहीं इन 2 आयोजनों से जन आशीर्वाद यात्रा को अलग अलग फेज में जन आशीर्वाद यात्रा निकलने वाली है। समय बताएगा 14 से 16-17 तारीख तक पेटलाद विधानसभा की जो राजनीतिक गर्मी है वो काफ़ी बढ़ने वाली है। भले मौसम शांत है लेकिन ये जो 4 दिन है ये पेटलाद विधानसभा की जो गर्मी है राजनीतिक वो काफ़ी बढ़ाने वाले हैं। धन्यवाद। माही की गूंज के लिए राकेश गहलोत, विजय पाटीदार के साथ।